आपको मालूम है, चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्थाने के बारे में औलफल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अजाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को इज्जत अता फरमा देता है। ये 1400 साल में ही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका सब केस लिया जा रहा है, उसके हमारे खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट करने से। न प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, न कानून पढ़ने से कुछ होगा, न अपने बेटे को लायर और एक बैरिस्टर बनाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। न पत्थर चलाने से कोई फायदा होगा। पत्थर चलाओगे तो अपने से वह गोली से भून देगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी और तुम्हारे बेटों की जान चली जाएगी। न प्रोटेस्ट से काम चलेगा, न पत्थर खाने से काम चलेगा। एक काम है, मस्जिद में ये दिन देखने को क्यों पड़ा? ये शरीर किस्म के लोग जो अपना मकसद हयात नहीं जानते हैं, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ये बंदा होकर रब्बे करीम की इबादत गाहों को जहां खुदा की इबादत की जाती है उसके लिए नापाक प्लान बना रहा है। ये शरीर क्या जाने, वो शरीर है इसलिए शरारत का पुतला वो शरारत कर रहे हैं, उसको क्या मालूम है। मगर हम ये जान रहे हैं कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैंने उस मस्जिद को कैसे वीरान किया। या आज सर्वे करेगा, मस्जिद को तोड़ देगा। मगर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को वीरान किया। 1000 की आबादी है, 999 लोग घर में सोए हैं, एक दांत टूटा हुआ बूढ़ा वो मस्जिद में पहुंचा हुआ है। बाजार आबाद है, क्लब आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है। 3 घंटे बैठकर रुपया देकर जो आंख का जना करता रहा सिनेमा हॉल में, नीम बरहना और नंगी औरतों का तमाशा आंख से देखता रहा और अपनी आंखों को सेकता रहा। उसे मालूम है कि 3 घंटा कितना वैल्यू रखता है। उसे मालूम है कि पैसा खर्च करके 3 घंटे बैठकर गुनाह किया गया, ये वही करता है जिसको जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर ताखीर हो तो इमाम के भगाने का प्लान बनाता है, जिसको साहब मदरसे में तो छुट्टी लेट से हो सब मदरसे को बंद करने का प्लान बनाता है, साहब मस्जिदों में अगर किरात लंबी हो जाए इमाम को भगाने का प्लान बनाता है। वो अभी 3 घंटे पैसा देकर सिनेमा हॉल में बैठा कैसे रहा, जबकि एक मिनट कीमती है। 3 घंटे तक पैसा दे के गुनाह कमाता रहा। मस्जिदें वीरान होती रही, हमने उजाड़ा मस्जिदों को, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ये तो आज एक झटका है हमारे लिए कि ये वीरान करते रहेंगे, आंख दौड़ाते रहेंगे, सर्वे करवाते रहेंगे। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले, एहतजाज से पहले, पत्थर फेंकने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले सबसे पहला काम है कि ये मस्जिदें नाराज हमसे है, इसलिए ये नाराजगी का इजहार ये काफिर हमारी मस्जिदों को गसब करने पे लगे हैं। तो अब सबसे पहला काम मुसलमान सच्ची तौबा करे और मस्जिदों को आबाद करे। जहां मस्जिदें आबाद होने लगेंगी, जो काम गन से नहीं निकलेगा वो काम सजदों से होता चला जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकल जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकलेगा। तुम मस्जिदों को वीरान किए, काफिर भी तेरी मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो तुम दोनों तो बराबर ही हो गए। वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ के वीरान किया और आपने अपनी मस्जिदों में सजदा न करके उसको उजाड़ दिया, उसको वीरान किया। मस्जिदों में मार्बल लगाने से मस्जिद खुश नहीं होती है। मस्जिदों में मीनार बनाया 150 फीट का मीनार, उससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता है। मस्जिदें रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिदों की छत रहे घास वाली, मगर अगर मस्जिद नमाजियों से भरी है तो वो मस्जिद खुशहाल है। वो मस्जिद दुआ करती है पूरी आबादियों के लिए, इलाही जिस तरह यह लोग मेरा पेट भरते हैं उसी तरह इनके घरों को तू खुशहाली अता फरमा दे। यहाँ वजू खाने हैं, टाइल्स मार्बल है, पैसे हैं, बहुत फालतू तरह तरह के पैसे आ गए। एक बंदा साहब लगा दिया 50 एसी, अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, 50 एसी लगा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एसी लगा दें और हमारी फर्ज नमाज हमसे माफ हो जाए, नहीं होगा। 1 लाख एसी लगा दिए नफल है और अपनी नमाज पढ़ना यह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना, यह 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह नफल है। और अपना सजदा करना यह फर्ज है, यह नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। 1 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, यह नफल है। ज़कात का 100 रुपया यह फर्ज है। जब तक यह अदा नहीं होगा उस वक्त तक 1 करोड़ कंबल बांटने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक लटकी भी रहेगी। यह नफल मुअल्लक रहता है जब तक बंदा फर्ज ना अदा करे। बंदा फर्ज है नमाज पढ़ना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स एसी लगाना फर्ज नहीं है। वह एक अच्छा काम है, जैसे कि चावल और रोटी जरूरी है। अब सलाद, पापड़, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी उसकी हुस्न को बढ़ाने के लिए।
चाहिए। अब रोटी और चावल ही नहीं रहे, अब पापड़ और सलाद खा के आदमी जिंदगी गुजारेगा। बेस है, बुनियाद है चावल और रोटी। अब उसी के जायके को बढ़ाने के लिए सलाद है और पापड़ है। उसी तरह से मकसद हयात है, मकसद तामीर मस्जिद है सजदा, नमाज। अब नमाज ही नहीं है वो साम मीनार बना रहा है, नमाज ही नहीं है वो ग्रेनाइट लगा रहा है, नमाज ही नहीं है वजू खाने में पत्थर चमका रहा है, नमाज ही नहीं है एसी लगा रहा है, सब बेकार हो जाएगा। नफल हंग रहेगा जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात फर्ज है और ये कंबल बांटना, लंगर खिलाना नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है और ये शब कदर में जागना, शब मेराज में जागना और शब बारात में जागना ये नफल है, फर्ज नहीं है, नफल है। जुमा की नमाज बहुत सारी जगहों पे फर्ज नहीं है, अब वहां जुमा के लिए मारा मारी है। अब फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। ये फर्ज के ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है और नफल के ताल्लुक से जुमा के दिन भीड़ लगी हुई है। ईद बकरीद नमाज की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। ज़ोहर उससे ज्यादा ताकीदी नमाज है, ज़ोहर फर्ज है, ईद बकरीद वाजिब है। मगर वाजिब के लिए मारा मारी है, वाजिब के लिए साहब कमेटी तश्कील दी जा रही है, वाजिब के लिए साहब लंबी ऊंची टोपी पहन के पहली सफ में जगह बनाई जा रही है। और जो उससे बड़ी नमाज है, नमाज पंजगाना, उसके लिए ना कोई सरगर्मी है, उसके लिए ना कोई मेहनतें हैं, उसके लिए ना कोई जद्दोजहद है, उसके लिए ना कोई शौक है, ना उसके लिए कोई दिमाग में कोई और साहब जोर चल रहा है। बस इतना है, नफल के लिए पागल है लोग, टोपी के लिए पागल है साहब, जुब्बा के लिए पागल है, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी। मगर नमाज फर्ज आज़म है। वो सब मसला बाद में है कि टोपी कब पहनी जाएगी, कब कैसे पहनी जाएगी, यहाँ बटन लगाया जाएगा, यहाँ कलाई खुली जाएगी। नमाज ही नहीं है, कलाई का मसला बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट नमाज का प्लान ही तो नंगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नंगे नमाज पढ़ो। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकता है तो लेट के पढ़ो, लेट नहीं सकता है तो इशारे से पढ़ो। मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना होगा। कपड़ा नहीं है, नंगे पढ़ो, गड्ढा खोद के पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, मस्जिद में जाओ अपने घर के अंदर पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो। नमाज फर्ज है, अब फर्ज है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। अब साहब चले हैं साहब टोपी करना है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना, पहले फर्ज अदा कर। नंगे सर भी कोई नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जब बंदा नमाज पढ़ रहा है तो जो नमाज का हुस्न है, जो नमाज की खूबसूरती है, फराइज़ और वाजिबात अपनी जगह है, लेकिन जो मसनून तरीके हैं तब न वो बंदा खोजेगा आगे। पहले रोटी चावल तो आ जाए, उसके बाद में सलाद और पापड़ का ख्याल किया जाएगा, तब उसके बाद समझा जाएगा कि पगड़ी पहनने पर नमाज की कितनी फजीलतें हैं, पगड़ी पहनने के बाद नमाज का क्या सवाब है। नमाज ही नहीं है, अब पगड़ी पहन के नमाज की फजीलतें बयान की जा रही है। यहाँ नमाज पढ़े बंदा पहले बता दे लोगों से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। जवान होने के बाद मर्द, औरत, देहाती, शहरी, सब पर सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दरगाहों की हाजिरी का ये सवाल नहीं होगा, बताशा पे फातिहा का ये सवाल नहीं होगा, पंडवा शरीफ और सदुल्लापुर जाने का ये सवाल नहीं होगा। ये अच्छा काम है, जाना है, फातिहा पढ़नी है, दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ कबूल होती है। लेकिन क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, अजमेर क्यों नहीं गए, तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं गए। सवाल अगर हज फर्ज है तो हज का फर्ज का सवाल होगा, लेकिन ये सवाल ना होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बगदाद क्यों नहीं गए। हाँ, अल्लाह पैसा दे तो जाओ, हर महीने की 6ठी अजमेर में करो, अल्लाह पैसा दे तो हर महीने की 11वीं बगदाद में करो। पाकिस्तान में पीर साहब हैं जो अपने 100 मुरीदों के साथ लोग बताते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं। मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मजार पे फातिहा पढ़ें, कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो। अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अब्ताल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो क़यामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया। ये सवाल नहीं होगा। हमारी माँ बहन बेटियां रजब का रोजा, शाबान के रोजा, 1 तारीख का रोजा, 27 रजब का रोजा, 15 रजब का रोजा। अब साहब शौहर बोलता अरे मेरी बीवी तो साहब रोजा रख रही है, हम नहीं रखते मगर वो रखती है। हजरत हमारी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो तो रजब में 5 रोजे रखती है, शाबान के महीने में 10 रोजे रखती है। 50 रखो, अब वो तो भूखी रहने के लिए पैदा भूखी रहती है। वो सुबह सवेरे उठी है, सारा काम काज कर नाश्ता खा
खाती है वो 12 बजे, वो दोपहर खाना खाती है 5 बजे, रात का खाना खाती है 10, 11, 12 बजे। तो अब साहब उसको भूखे रहने की बीमारी है। अब रोजा अब भूखा तो रहना ही है, चलो ऐसे न वैसे नियत कर लिया, रोजे की रोजा रख लिया, अब नफल रोजा रख लिया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है वो। हर हाल में नमाज पढ़े। जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं है उन दिनों में भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले, ताकि नमाज की आदत लगी रहे। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि पाक हुई रात में तो अब वो नहाएंगी 3 बजे, इसमें इस बीच में फजर चली जाए, जोहर चली जाए, नहीं नहीं, उसको हिसाब करना होगा। पहले जमाने की खवातीन वह चिराग की रोशनी में वो अपने कपड़े देखती थी कि कफून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चिराग जला के देखती थी कहीं गलत बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कजा रोजा रख नहीं रही है। और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं। फजीलत है इशात और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा, मगर ये फर्ज नहीं है। मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है, यह चाश्त इशराक का सवाब है, हज और उम्रा का, मगर इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, चाश्त की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमारा एक आदमी है वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में, और 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कज़ा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज जिम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके जिम्मे बरकरार रहे, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके जिम्मे फर्ज है उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया। इसको 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उस कज़ा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, ये पूरा मकदूर का पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर। जब नफल है, नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकात नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को ये मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना, पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपनी 35 साल की नमाज कज़ा है उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूंकि आया है किताब में, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज कज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी कज़ा नमाजों को अदा करने का के लिए शुरू कर दे, तो अब अगर 35 साल तक रोजाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना फजर के टाइम से, फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन, फुक़हाए कराम, कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी कज़ा हुई है सबको मैं अदा करूंगा, और वो अदा करना शुरू कर दिया था, इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ फरमा देगा। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फर्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमजान का रोजा फर्ज है, रजब में रखे न रखे वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो माहाना बारी के दिन अय्याम होते हैं, उन दिनों का रोजा कज़ा का हिसाब रख लगाए, फिर रमजान के बाद फौरी ईद के बाद उस कज़ा रोजे को वो अदा करे। कोई अगला रोजा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फर्ज
रोजे की वो कज़ा न कर ले। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लह व अंजह। चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है, ये हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सनीन। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पर उसको मारो। जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो। जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोहतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक, उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। तो अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करे ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा, या ईद बकरीद पढ़ लें उसी से भला हो जाएगा, या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, और मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए। 10 रुपए का बताशा और तमन्ना कितनी है, 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी है। और जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिस गए। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे? आप पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और औलिया सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे, तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बाहर शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको नहीं जानेगा, उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म के सोच। और जो दरूद नहीं पढ़ना है वो 24 घंटे पान चबाएगा, वो 24 घंटे गुटखा चबाएगा और उसको कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा, बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत, न दुरूद, न दुआ, न जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपना इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है,
करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं। तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, वो को कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज पंजगाना पढ़। बाकी दिन की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा तो जन्नत चला जाएगा, वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा। कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छुड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार माँ जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की माँ के हाथों, माँ की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, माँ बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी माँ बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छुड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साथ म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि 1070 मरतबा तौबा बंदे की टूट जाती है, निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीचे रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीचे करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है, उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पर पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका जोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दे कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है, जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मज़ार पे जाने का, तो वापस आने तक
फरिश्तों की लानत में रहती है। इस पर लानत बरसे, क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती है वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है। उनके सर हबैल नहीं, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबोपति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल है खुले हुए और वहां साहब झूम रही है, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। उनको सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा, फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया। बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला न रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जहां अल्लाह का डर है, वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, ये 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी। कोरोना कमाने के बाद दर्द की ठोकरें लोग खाएंगे, एक दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझ जाएंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे, नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजिब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वो चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया, अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है, एक दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है। सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर चले जाते सरहद पे, फिर सोचते अब 6 महीने के बाद घर जाओ, फिर आवाज आती इस्लाम बचाओ। चूंकि जो ज्यादा बहादुर है उसकी जरूरत सरहद इस्लाम पे है, वो मुजाहिद 27 साल 1 साल 2 साल करते करते 27 साल के बाद जब मदीना लौटा है, 27 साल तक एक जवान लड़की कैसे अपने आप को बचाई है कि पड़ोस के मर्दों को भनकने लगी कि इस घर में कौन खातून रहती है, उनका चेहरा कैसा है, उनके सर के बाल कैसे हैं। जो भी अल्लाह से डरना चाहता है या अल्लाह से डरना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह के रास्ते पैदा फरमा देता है। जो नमाज पढ़ना चाहता है, अल्लाह उसके लिए उसी तरह का रास्ता पैदा कर देता है। जो नमाज छोड़ना चाहता है, उसी तरह से उसके लिए सबब बन जाता है। तो अब वह खातून चाह रही थी कि मैं शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स को काबू में रखूं, कंट्रोल में रखूं। उसके लिए क्या है, सारी एनर्जी उन्होंने इबादत में लगा दी, तिलावत में, किताबों के मुताले में। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एक लाका उनको अता फरमाया, क्योंकि शादी के बाद शौहर के साथ रह करके वो शौहर सरहद पे गया था, अब वो उम्मीद से हो गई थी। और फिर जब बच्चा तवल्लुद हुआ 9 महीने के बाद, फिर उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत के पीछे उन्होंने सारा माल लगा दिया और सारी एनर्जी लगा दी। इबादत, रियाजत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत, उसी में सारी जिंदगी के दिन गुजर गए। न अजनबी मर्दों का ख्याल आया, न किसी प्यार मोहब्बत के नाम पे
आबरू के तबाह करने का ख्याल आया। और जहां कभी वसवसा पैदा भी होता होगा तो उस वसवसे को दबाने के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करती होंगी। अजीमाबाद पटना की एक औरत जवानी में बेवा हो गई। उन्होंने शादी की बात लोगों ने की, उन्होंने शादी नहीं की, कहा मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने शादी नहीं की, मगर अल्लाह का डर, समाज की गैरत का ख्याल, अपनी गैरत का ख्याल, माँ बाप की आबरू का ख्याल इतना रहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। जब मरने से पहले पहले वसीयत उन्होंने की कि अब तो मैं मर रही हूं, मैं बूढ़ी हो गई, मगर मेरी वसीयत को नोट कर लेना मेरे खानदान वालों, तुम्हारी जब बेटियां बेवा हो जाएं उनको बेवा मत छोड़ना, उनको शादी करा देना। मेरी मिसाल मत देना कि फला की बेटी जवानी में बेवा हुई, सारी जिंदगी शादी नहीं करी और फिर इबादत में जिंदगी के दिन गुजार दिया, जर्रा बराबर उनके सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा। खानदान, माँ बाप और मरने वाले शौहर सबकी आबरू बचा के वह दुनिया से चली गई। मगर मेरी नसीहत सुनो, तुमने मुझको कैसा पाया? कहा हमने आपको अफीफा पाक दामन पाया, अपने सब्र करने वाली, निगाहों की हिफाजत करने वाली, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली करोड़ों में एक पाया। कहा अब मेरी नसीहत सुन लो, तुमसे मैं कहता हूं कि जब भी किसी का शौहर मर जाए उसको शादी करा देना, बगैर शौहर के किसी खातून को मत रखना। उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल तुम दोगे, लेकिन जब मैं रात को तहज्जुद के लिए उठती थी और जब कोई शहर कुतवाल अगर गली में वो आवाज लगाता था तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था कि मैं घर से निकल जाऊं, उस कुतवाल मर्द से मैं लिपट जाऊं, मगर अल्लाह का डर, मुस्तफा से शर्म हया, अपने खानदान की आबरू का ख्याल करते हुए मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रह गई। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं तो रह गई, मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नसीहत नोट कर लो तुम लोग कि जब भी किसी लड़की का शौहर मर जाए उसको बगैर शौहर के मत रखना, उसको शादी दिला देना, चाहे जिंदगी के जिस पड़ाव में हो। नहीं कि दो बच्चा है उसका मुंह देख करके रह जाएगी, दो बच्चा है उसका मुंह देख के रह जाएगी। यहां तो 4-4 बच्चे की मां शौहर की मौजूदगी में फैक्ट्री में काम करने वाली नौकर के साथ भाग रही है। मेरी निगाहों में वो तमाशे देखे हैं साहब। एक बहुत ऊंचे पौष खानदान की लड़की, 3 बच्चे की मां, करोड़ों की दौलत, शौहर का शानदार मकान, शानदार कार, लेकिन सामने टेलर मास्टर के पास जाके कपड़ा बनवाने की वजह से आंख चार हुई, मोहब्बत हुई, करोड़ों का बंगला छोड़कर अपने बाप दादा की इज्जतों को मिट्टी में मिलाकर 3 खूबसूरत चांद जैसे बच्चों को छोड़कर उस टेलर मास्टर के साथ वो भाग गई। इसलिए कहा गया है कि करना फी बयूति कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। क्या कहा अल्लाह ने? पैदा करने वाले रब ने, जिसने मर्द औरत को पैदा किया है, उस रब ने मर्दों की ड्यूटी, औरतों की ड्यूटी क्या बताई? औरतों घर में ठहरी रहो। जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा सड़कों पर मत फिरती रहो। नहीं, मौलाना दकियानुसी की तालीम दे रहा है, ट्रेडिशनिस्ट है, मौलाना पुराने ख्याल में जी रहा है, अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न दुनिया में औरत मर्द सब एक रहे, सब तरक्की करे, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वो सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बाप के सारे सपने चूर-चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ, ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न और जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घुंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटी में ज़िना, शेल्टर होम में ज़िना, तहखाने में ज़िना, मेडिकल कॉलेज
कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटीज में जना, यहां तक कि आज क्लास के बच्चों में जना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह जना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता जैसे गुटखा खैनी खाया, उसी तरह गया अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था, जब तेरे मालदार लोग बकील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन के पेट, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना न खाए वह मर जाता है, अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कुचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है, उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अक्लमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकौड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है, भले और बुरे की तमीज सीखिए। पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर परनाज शाह से पूछे मुस्तफा क्या है, वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। परनाज शाह जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी। और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वह पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे। और फिर
फिर वो सच्चाई को ढूंढ कर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता मुस्तफ़ा, यही इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैत मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इससे ज्यादा टेंशन मत मुझे, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की ग़ीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा तुम? 1 लाख लोग शहीद हुए, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक का कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के लोगों ने, उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार करेगा। जालिम, एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? क़यामत के दिन अल्लाह तेरी अयूब की पर्दापोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना। हक बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहां आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहां से जाके वहां बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है। सर से लेकर पांव तक गीबत की कीचड़ में फंसा हुआ वो अमरे बिल मारूफ करने को बुरा कह रहा है। सर से लेकर पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले के बयान करने वाला वो साहब अमरे बिल मारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद करके अपने अहवाल, अपने अमाल का जायजा ले ले। अमरे बिल मारूफ करना, नेक बात का हुक्म देना, किसी को बुराई से रोकना, ये जलील करना नहीं होता है, बल्कि उनको इज्जत देना, उनको जहन्नम से बचाना होता है। अलबत्ता रही बात कि अमरे बिल मारूफ करते हुए आदमी का तेवर कभी बिगड़ता है, कुछ जुमले जबान से निकल जाते हैं और जब उनको एहसास हो जाता है वो रुजू कर लेता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए। आदमी को ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, उन लोगों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, उन लोगों ने किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाया है। बस वो चैप्टर जो मैं खोला उस चैप्टर को मैं पूरा कर देता हूं। अभी साहब चौक चौराहे पे बयान करने वाला इस्लाम के बारे में तबसरा कर रहा है, जिसको इस्लाम का अलिफ तक मालूम नहीं। ये नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, साहब दूसरे लोग बोलते हैं इस्लाम खतरे में है, बहुत सारे मुल्ला जी कहते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कैसे? इस्लाम खतरे में हुजूर ने फरमाया है ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा की माने कि तुम्हारी माने, हमारा पैगंबर सच्चा। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? इस रूए ज़मीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। इस्लाम के बारे में तबसरा मत कीजिए, सारी दुनिया अल्लाह चलाता है। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस अपना मकसद हयात पर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया चलाना ये अल्लाह का काम है। तो
اللہ نے چلایا ہے۔ اب ذرا سنیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں کافر قوم کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو نیم برہنہ بنا کے سجا کے دھجا کے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس کو بلعام بن باورا نے جو تباہ و برباد ہوا، اس نے کہا تھا اگر ایک بھی آدمی زنا کر لیا تو 6 لاکھ فوج ہار جائے گی۔ یہ ٹھیک کام کر گیا اس کا۔ اس نے اپنی خوبصورت بیٹوں کو سجا کے جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج شہر میں داخل ہوئی، بھیج دیا۔ ایک رئیس مالدار اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فوراً اس کو الگ کر دیا اپنے سے۔ اب الگ کر دیا، مگر چونکہ شہوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس لیے وہ بندہ اپنے خیمے میں لے گیا، اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ کا عذاب پھوٹ پڑا۔ ایسا عذاب پھوٹا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے 1 گھنٹے کے اندر میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مشرک کو معلوم ہوا، انہوں ایڈوائزر کو وہ آیا، ان دونوں کو آگ لگا دی، جس نے زنا کیا تھا اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا تھا، ان دونوں کو آگ لگا دی تھی۔ عذاب تھما، مگر عذاب تھمتے تھمتے 70,000 لوگ مر چکے تھے۔ طاعون کے مرض میں گلٹی نکلتی تھی، شدید درد، فوری مر جاتے۔ 70,000 لوگ مر چکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے۔ 6 لاکھ فوج تتر بتر ہو گئی اور شکست سے دوچار ہو گئی۔ فوج واپس ہوئی۔ 6 لاکھ لوگ تھے، معمولی فوج نہیں تھی۔ ایک بندہ نے زنا کیا، ساری فوج شکست سے دوچار ہو گئی۔ 70,000 لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ بس منہ میں آیا بک دیا۔ ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا، 2 kg پیٹ میں ہمیشہ پخانہ پالنے والا، یہ اپنے من کی باتیں کر رہا ہے، فلمی سٹائل کی باتیں کر رہا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، حدیث جو کہتی ہے وہ سچ ہے، خدا جو کہتا ہے وہ سچ ہے، حدیث مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور خدا رسول کی بات جو عالم کہتے وہ سچ ہے۔ نیتا کے پیچھے پاگل ہے۔ اسلام خطرے میں ہے، ڈرا کے ووٹ لیا، اپنی دولت جمع کی اور عیاشی کی، یہی سب ہوتا ہے۔ وہ اس نیتا اسلام کے نام پہ ووٹ لے گا جو اسلام کا کام کرے گا۔ چلانے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے آئے، کروڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ 8 کروڑ لوگ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے۔ 50 لاکھ سے زیادہ ان یہودیوں کو ہٹلر نے ذبح کیا ہے جرمنی میں۔ ایسے ایسے لوگ مارے گئے۔ اسلام کے نام پہ شہید ہونے والے لوگ، بے شمار لوگ شہید ہوئے، بہت سارے جنگیں ہوئی۔ اور پھر یہ معمولی سی جنگ کیا، یہ جنگ بھی ایک فیوریبل جنگ، مرنا تو سب کو آئی، چاہے کوئی پخانہ روم میں مرے، چاہے کوئی لیٹرن روم میں مرے، چاہے ایکسیڈنٹ کر کے مرے، چاہے میدان جنگ میں شہید ہو کے مرے۔ مگر فلسطین کی عورتیں 70 سال سے مصیبت جھیل رہی ہے۔ وہ دھن یہ ہے وہ مائیں جو کبھی فلسطین چھوڑنے کا پلان نہیں بنایا، وہ بچہ پیدا کرتی ہیں اسی لیے تاکہ میرا بچہ مسجد اقصی کی آزادی کے نام پہ شہید ہو جائے۔ ان کا خون رنگ لائے گا، آج نہیں تو کل یہودی پسپا ہوں گے، قبلہ اول آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے رہے گا۔ آزادی کے قریب بالکل اب معاملہ پہنچ گیا ہے۔ یہ تو سال بھر 14 مہینے ہو گئے، 14 مہینے میں 50,000 لوگ، بچے عورتیں شہید ہوئی۔ وہ تو زمین شہادت کی ہے، شہادت کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم لوگ برگر کھانے، چاؤمین کھانے، عشق بازی کرنے، گھر مکان کا مقابلہ کرنے، چائے کی دکان پہ چستی لے کے، سماج کا ڈکیت جو اپنی نوکرانی سے زنا کرتا ہے اس کی غیبت کوئی نہیں کرتا۔ جو بچہ، جو مولانا فجر سے لے کر کے عشاء تک نماز پنجگانہ پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، انسان پیدا کرنا، ان کا جو پلان ہے ان کے خلاف، چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، سب وہ گاؤں کا رئیس زنا کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ سود کھا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ عورتیں 2-4 مردوں کو زنا کی دعوت دیتی ہیں، کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں ہے۔ سارا خلاف مسجد کے امام، تقریر کرنے والے مولانا، یہ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، پیر صاحب، بس اس کے خلاف لے کے چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے۔ یہ بھی غصہ بھی بڑا ان کا چالاک ہے، چونکہ ہم جیسے کمزور لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اسی لیے ہم کمزوروں کی غیبت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ مالدار جو زنا کرتا ہے، سود کھا کے دولت جمع کرتا ہے، وہ لنگر حسین کرے تو سارے لوگ دوڑ جاتے کھانے کے لیے، کوئی نہیں بولتا حرام مال کا لنگر قبول نہیں ہوگا، نہیں کھانے جاؤں گا۔ حرام مال سے بچوں بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، نہیں جاؤں گا، چونکہ ڈر ہے نا کہ جو مالدار ہے، باہوبلی ہے، ان کے 10-20-50 لوگ ہیں، اگر کوئی غیبت کیا تو 2-4 تماچا مارا جائے گا، اس کو بس 4 انچ چھوٹا بھی کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ان کے خلاف وہ ڈر کے مارے نہیں غیبت کرتا، چپ چپ بولتا ہے۔ یہ مولوی صاحب بیچارہ کچھ تو بگاڑ نہیں پائے گا اس کا، اسی لیے صاحب پڑھے لکھے لوگ، ٹیچر کلاس کے لوگ سب دکان پہ بیٹھ کے مولوی صاحب کے خلاف، مدرسہ کے خلاف۔ اسی لیے آج مدرسہ مٹ رہا ہے، چونکہ جب ان کو اتنی بے عزت کی جائے گی تو کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ علم دین کو جب سمان دیا جاتا ہے، جب
जब मुल्ला अहमद जीवन को का पांव चूमा जाता है तब सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता है कि मेरा बेटा आलिम होता तो मेरे बेटे को इज्जत मिल जाती। आज जो मदरसा उजड़ा है इसीलिए उजड़ा है कि जैसी की तैसी करना, इसको बेटी देना है, इनकी कीमत करना है। ये अगर बाइक खरीद ले तो हरामखोरी का इल्जाम लगा देना है, ये अगर आल्टो खरीद ले तकरीर करके तो इस पर हरामखोरी का इल्जाम कोई सेठ दिया होगा, ये हज भी कर ले तो फिर कोई दूसरा आदमी हज किया होगा या ज़कात खराज के पैसे से हज किया होगा। दूसरा आदमी धर्म गुरु को सम्मान देता है, फॉर्चूनर पे मेरा धर्म गुरु चले, उसका पांव छूता है, उनका हाथ अपने सर पे लेकर आशीर्वाद लेता है। जिसका कोई मजहब नहीं, उसका धर्म गुरु फॉर्चूनर पे आए, उनका पांव चुमा जाए, और जो सच्चा मजहब का खिदमत करने वाला है उसकी जैसी की तैसी मैंने कर दिया। जरा गौर से सुनिए, हम इस्लाम पढ़ेंगे तो फिर मौजूदा मुसीबतों से घबराएंगे नहीं, ये सब चलता रहता है। इस्लाम जिंदा रहता है हर करबला के बाद। क्या कहते हैं? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब उसकी मिसाल सुनिए, 14 महीने हो गए, जो बोला था 4 दिन में गाजा तबाह कर दूंगा, 14 महीने में आज गाजा जिंदा है, वो अपने कैदियों को छोड़ा नहीं सका। और इसके सब्र, इसकी हिम्मत को देखकर अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। और खबरें आ रही है कि 2015 से लेकर 20 के बीच में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है 5 साल के अंदर। और इस बीच में जब से जंग चली 14 महीने के अंदर, सिर्फ फिलिस्तीनियों का सब्र, इनका जज्बा, इनका हौसला, इनके सब्र, इनके हौसले, इनकी तिलावत, इनकी नमाज की कहानी और खुश दिली से शहादत कबूल करने के जज्बे को देखकर कई हजार यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मोमिन बन गए। क्योंकि उनके साथ जो जंग हो रही वो अमेरिका और इस्राइल, या दोनों महाशक्ति दुनिया की, अमेरिका ही है समझ लें, वो तो इस्राइल तो उसकी एक नाजायज औलाद है, असल में अमेरिका है, मगर ये मुट्ठी भर नौजवान उस महाशक्ति से टक्कर ले रहा है। 14 महीने हो गए और आज तक हार नहीं मानी है। आपको तो कुछ नहीं लगा, आपको तो अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया को देखा, आहा किया, लेकिन होना क्या चाहिए था? आहा नहीं, होना ये चाहिए था कि मेरी औरतें वहां दाने दाने को तरस रही हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो जिंदा हैं वो दाने को तरस रहे हैं, तो आहा नहीं बल्कि आंसू बहा के रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। इलाही मैं बेनमाजी हूं, मेरे भाई पे आफत टूटी है, मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरे भाई पे मुसीबत आई है, हम यहां चैन से खा पी रहे हैं, मेरे भाई पे आफत आई है। तो सच्चा मुसलमान आहा करके नहीं रहेगा, सच्चा मुसलमान सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, दुआ करेगा, मालिक मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं तौबा करता हूं, सच्ची गुलामी मुस्तफा की करने का ऐद करता हूं। सच्ची तौबा क्या यह चक अलीपुर में होगी? इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए नाजिल करता है ताकि जो मरने वाला था, शहीद होने वाला, वो तो मर गया, आला मौत चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो इबरत हासिल करे। इसीलिए तीजा 40वां है, ताकि दूसरे के तीजा में अपना तीजा झांक के देखें, दूसरे के जनाजे में अपनी लाश झांक के देखें। इसीलिए उहद पहाड़ के बराबर दुख की रात का सवाब मिलता है जनाजे में जाने से, ताकि उनके जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखें। वो तो मरने वाला मर गया, हम जो जिंदा हैं कम से कम हम तो चोरी, डकैती, शराब, जुआ, झूठ, गीबत, बरहंगी का माहौल, सब गुनाह से तौबा करें। उनको देखने के बाद समझ कल हमारा जनाजा निकलेगा, जो जिंदगी बची है सच्ची तौबा करके इबादत में कर लो। ये इबरत की खातिर है। तो वहां जनाजे में, वहां कब्र के बारे में हिसाब नहीं, खाली बाउंड्री वाल कैसे होगा, दरख्त कैसे काटा जाएगा, ये नेता ऐसा नहीं किया, वो सड़क नहीं बनाया, वहां बात होनी चाहिए अपनी आखिरत की। तो वहां भी राजनीति कर रहा है, सामने जनाजा दोस्त का पड़ा हुआ है और वहां अननेसेसरी गैर जरूरी बातों में पड़ा हुआ है। जरा गौर से सुनिए हमारी बात। मैं कह रहा हूं कि मदीने का वो मुजाहिद 27 साल के बाद लौटा है। उस औरत ने 27 साल तक अपनी इज्जत की हिफाजत की, अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा। जब वहां से लौट के आया, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उस महफिल में आके बैठा और महफिल में बैठने के बाद उनको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं ये शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहे हैं, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता। ख्याल पैदा हुआ, आया गया, महफिल बर्खास्त हुई। उलमाए मदीना को दर्स देने वाला शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर कितनी इज्जतों का मालिक होगा। जब वहाँ से लौट के अपना घर आया, 27 साल के बाद घर आया, उनकी बीवी 27 साल से कैसे अपने आप की हिफाजत की। यहाँ 27 घंटे लोग बच नहीं पाते, 27 दिन नहीं बच पाते। जिनके शौहर बाहर काम करते हैं
ان کے گھر کی خواتین کی کیا کہانی ہے سارے لوگوں کو معلوم ہے کیا، اور اخبارات کی خبریں، اخبارات کے صفحات پٹے ہوئے ہیں۔ ماہنامہ اشراف کی کہانی میں کبھی بیان کرتا ہوں تو صاحب خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ صاحب کس طریقے سے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے گھر کی عورتیں ہو گئی، ہمارے گھر کے لوگ ہو گئے گرم کھانا، گرم غذا، گرم ٹیلی ویژن۔ اگر گرمی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہوٹل موجود ہے، بس فون موجود ہے، ہوٹل اٹینڈ کیا، رہو تم سعودی عرب میں، وہیں کماؤ کھاؤ، صرف وہاں سے پیسہ بھیجو، تمہارے پیسے سے پرس، تمہارے پیسے کا موبائل، تمہارے پیسے کا سارا صوفہ گدا سب ہے، سب تیرا کام ہو رہا ہے، تم اپنا وہیں پہ رہو، سارا کام سارا چل رہا ہے، بال بچے پڑھ رہے ہیں، سب کام ہو رہا ہے، اب بچہ مست ہے وہاں 5 سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے، ساری کہانی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر، 2 کام، ایک کام یا تو جہاں رہ مزدوری کر وہاں اپنی بیوی کو ساتھ رکھ، نہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن میں رہ، نمک روٹی کھا اور زندگی گزار، نہیں تو ایک کام کر، اپنی بیوی کے ہاتھ میں قرآن دے دے، فجر کے بعد تلاوت کرنا 2 گھنٹہ، مغرب کے بعد سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھنا، ظہر کے بعد قیلولہ کے بعد 1000 درود پڑھنا۔ اس کو یہ ڈیوٹی لگا دیجئے 27 سال کے بعد بھی آپ لوٹیں گے تو آپ کی بیوی محفوظ رہے گی، آپ کی بیوی سیف رہے گی۔ اگر یہ کام نہیں رہا تو 27 دن 27 گھنٹے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ چاروں طرف گناہ کی طرف آمادہ کرنے والے سارے اوزار، سارے ہتھیار موجود ہیں، موبائل سے لے کر کے گھناؤنے ماحول تک، ٹیلی ویژن کے میوزک اور سنگیت سے لے کر کے آس پڑوس کے ماحول تک، ہر طرف گناہوں کی طرف پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے وہ سارے لوازمات موجود ہیں۔ 27 سال کے بعد جب گھر پہنچے تو بیوی سے بات کرنے لگے، بات ہونے لگی، اسی درمیان مدینے کا شیخ الحدیث ان کے گھر میں داخل ہوا، دیکھا اب کیا کہتا ہے وہ مجاہد، کہتا ہے کہ میرے گھر میں آپ اجنبی آدمی، آپ شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، مدینہ کے علماء کے سردار ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن بغیر اجازت میرے گھر میں آپ کیسے داخل ہو گئے؟ اب یہ شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے، آپ میرے گھر میں اجنبی کیسے داخل ہو گئے؟ آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ اندر سے خاتون کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرے شوہر نامدار وہ اجنبی نہیں ہے، وہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو بطور امانت چھوڑ کے آپ گئے تھے۔ اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے لال یہ تمہارے وہ باپ ہیں جو 27 سال کے بعد سرحد اسلام سے واپس گھر لوٹے۔ دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر خوب محبت اور مسرت کے آنسو بہائے۔ شوہر نے پوچھا کہ یہ 40,000 سونے کے سکے جو دے کے میں گیا تھا اس کو تم نے کس مصرف میں خرچ کیا؟ کہا آپ کے اسی بیٹے کی تربیت کے پیچھے میں نے سارا مال لگا دیا۔ آج مدینے کے علماء کے سردار کون تھے وہ؟ اگر تقریر سنتے ہیں، کتابیں اسلامی پڑھتے ہیں تو نام سنے ہوں گے ربیعۃ الرائے کا۔ باپ مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے، ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی، اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں۔ تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو ربیعۃ الرائے جیسا شیخ الحدیث محدث بیٹا عطا فرمایا۔ آج ماحول جیسا ہے، بس سب اخبار، ناول، ٹیلی ویژن، موبائل، سوشل میڈیا، چٹک مٹک، ماربل دکان، یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اپنی گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں میں اپنی بات کو لے جا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ویگیانک کہتے ہیں دودھ اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، گوبر اور پیشاب کے بیچ سے نکلتا ہے صاف و شفاف دودھ تمہارے کھانے کے لیے۔ اب سائنس کہتا، آج کہتے ہیں 1400 سال کے بعد ریسرچ ہوئی، تب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا اِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں نشانیاں ہیں، عبرت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ الصمد، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے، میں تم کو پلاتا ہوں دودھ، ان کے پیٹ سے وہاں سے نکالتا ہوں، من بین فرث و دم، فرث من لید گوبر، دم من خون، یعنی گوبر اور خون کے بیچ سے میں نکالتا ہوں صاف شفاف سفید دودھ تمہارے لیے جو صحت بخش ہے۔ اب بتائیں کہ جہاں ویگیانکوں کی نظر آج گئی، قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ خون اور گوبر کے بیچ سے۔ نہ خون کی لالی ہے نہ گوبر کی بدبو اس میں ہے۔ کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ ہمارے لیے نکالتا ہے؟ جب بندہ غور کرے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دودھ تیرے
لیے, گوشت تیرے لیے, سبزیاں تیرے لیے, زعفران تیرے لیے, سورج و چاند تیرے لیے, زمین تیرے لیے, پھر تم کس کام کے لیے؟ جس دن یہ سوال کا جواب تلاش کرے گا, آواز آئے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری نعمت تیرے لیے, تیری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا واحد کے لیے. ساری نعمت تمہارے لیے, تمہارا سجدہ خدا واحد کے لیے. بس حدیث ہے سرکار کی, آخر زمانے میں لوگ پاگل ہو جائیں, صرف دماغ سے کام نہیں لیں گے. مکان دیکھیں گے ہم کو چاہیے, کپڑا دیکھیں گے ہم کو چاہیے, گاڑی دیکھیں گے ہم کو بھی چاہیے. فلاں آدمی کے بیٹے کی شادی میں 100 اسکارپیو لے کے گیا, چاہے بھیک مانگیں چاہے زمین بیچے, ہم بھی ویسے ہی کریں گے. عقل مند ہوگا تب نہ بس سوچے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سیاتی علی الناس زمان, ان قریب ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان, اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. کافر جب گوبر کو پاک سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ تو کم سے کم پاکی اور ناپاکی کا خیال کیجئے, آپ تو کم سے کم مسجدوں کو آواز کیجئے, آپ کی عورتیں تو کم سے کم جینس ٹی شرٹ پہن کے سماج میں زنا کی دعوت نہ دیں, آپ تو کم سے کم قرآن پر عمل کیجئے کہ گھر میں ٹھہری رہیے. انجینئر بنے, 1 کروڑ کمائے, مر گئے, خربوں سال کے جہنم میں پہنچ گئے. اس سے بہتر ہے وہ جو بہار شریعت پڑھی, کھانا بنائی, گھر کو جنت بنائی, اور ڈاکٹر نہیں بنی, کنیز فاطمہ بن کے مصطفیٰ کی جنت پہنچ گئی. اس سے بہتر ہے وہ. تو آخرت کو ہمیشہ چرچا کا وشے بنانا ہوگا. جو آخرت اور جنت پہ وشواس کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے, خودکشی نہیں کرے گا, سوسائڈ نہیں کرے گا. یہی ہے نصیحتوں کی جان, یہی ہے واعظ اور نصیحت, یہی ہے اصل تقریر, یہی ہے اصل واعظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سبوں کو نیک بننے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی مجلس بھی یہاں ہوگی, کل تو میں نہیں رہوں گا, البتہ خانقاہ رضویہ بریلی شریف سے سرکار توصیف ملت تشریف لائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا, اعلیٰ حضرت نے اسلام کی وہ خدمتیں کی, اسلام کی وہ تبلیغ کی, حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. 2 گھنٹہ سوتے تھے, ساری زندگی دین کی خدمتوں پہ نظریں کرتی, باپ کی زمین بیچ بیچ کر کتابیں لکھ چھاپنا, مسجد مدرسہ بنانا, دین کی خدمتیں کرنا. اپنے لیے کوئی دولت میں اضافہ نہیں کیا, جبکہ وہ اس وقت کے کریم پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ہندوستان کے چاہتے تو وزیر اعظم, صدر ہندوستان بن گئے ہوتے. لیکن انہوں نے ساری طاقتیں دین کی خدمت میں لگا دی. تو اللہ رب العزت نے وہ سمان دیا ہے کہ بریلی نوابوں کا شہر کہلاتا تھا, رامپور اسی کے بازو میں ہے, اودھ لکھنؤ اس سے پہلے ہے. یہ سب نوابوں کا علاقہ, 1000 بیگھہ زمین, 2 4 10 50 گاؤں اس کے ادھین میں تھے, یہ نواب تھے. کوئی نہیں جانتا کہ رامپور کا کون نواب ہے, مراد آباد کا کون نواب تھا, اودھ کے کون نواب تھا. مگر اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی, مسلمانوں کے ایمان کو جو بچایا, عشق رسول کا جو پیغام دیا, آج اسی کا انعام یہ ملا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حسد کرنے والا جل رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, رضا کے خلاف پوسٹ کر رہا ہے. علی گڑھ کا الگ, دیوبند کا الگ, سہارنپور کا الگ, اور صاحب اور بھی بہت ساری جاہل خانقاہوں کا سجادہ نشین جو عالم نہیں بنا, حافظ نہیں بنا, محدث نہیں بنا. تو اب جب محدث نہیں بنا مگر چاہتا ہے کہ محدث کی طرح عزت مل جائے, اب وہ چاہتا ہے تو اب عزت نہیں ملے گی تو کیا کرے گا, پڑھا لکھا نہیں, اب تو وہ غیبت کرے گا, وہ برائی بیان کرے گا. اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ, اب صاحب جو دیکھا کہ پورے ہندوستان, پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی, تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے, تو اب چھوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے, بس وہ اپنا چھٹی کاٹ رہا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا پوری دنیا میں رضا 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 کا چرچا ہو رہا ہے, مسجد رضا کے نام پر, خانقاہ رضا کے نام پہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا, شہریار رضا, توصیف رضا, احسن رضا, مکرم رضا, مشرف رضا, فلاں رضا, رضا اکیلا تھا اور کروڑوں آدمی کے نام کے لفظ رضا مل گیا. تو اب یہ بیٹھ کے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھانے والا, نہیں پڑھنے والا, یا اسکول کالج میں تھوڑی سی ڈگری حاصل کر لیا, اب یہ رضا کا دشمن بن کے چاہتا ان کا نام گھٹا دیں, اس کا نام مٹا دیں. دیوبند والا الگ, علی گڑھ کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا الگ, سب دشمن بن گئے. مگر کیا ہوا رضا کا, 107 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, اس بیچ میں رضا کا نام گھٹا نہیں, سب
से जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। उसी खानदान आला हजरत का एक चश्मो चिराग कल आने वाले हैं, उनका बयान भी सुनना है। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं उन सब को उनके हाथ पे तौबा करके बैत भी होनी है। इस दौर में ईमान बचाने का एक रास्ता है, वरना इधर घूमे तो मौला अली 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 कर करके राफिजी की तरफ चले गए, और इधर घूमे तो अहले बैत अतहार के दुश्मन बन करके जो जहन्नम चले गए। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत। क्या अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यहाँ अहले बैत से भी प्यार है, मौला अली से भी प्यार है, मगर सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल, उमर फारूक उनके बाद सबसे अफजल, उस्मानी गनी उनके बाद सबसे अफजल, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनके बाद अफजल। ये चारों यार हैं मुस्तफ़ा के, चारों लाजवाब हैं, सबकी खिदमतें बेमिसाल हैं। मगर जहाँ नंबरिंग की बात आएगी तो नंबर वह जो मुस्तफ़ा ने बताया है। तुम्हारे लिली करने से नंबर नहीं बनेगा, जो हुजूर ने अपने यारों का नंबर दिया है वो नंबर है सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, हज़रत उमर फ़ारूक का दूसरा नंबर, उस्मान गनी तीसरे खलीफा, हज़रत मौला अली चौथे खलीफा। तो मुस्तफ़ा ने जो नंबरिंग की है, हदीस पाक में जो मज़मून ज़ाहिर हैं, जहाँ जहाँ जिक्र हुआ है तो वो है अपने मन नहीं चलेगा, गढ़ के नहीं चलेगा। जाहिल लोग नमाज पर तकरीर नहीं करेगा, वह ढोल पे तकरीर करेगा, ढोल पे ताज़िया पे। जाहिर सी बात है वो कुरान हदीस पढ़ेगा तब ने इल्म की बात करेगा। वो तो अपने दोस्त अपने मुरीदों को बचाने के लिए कि ये बचा रहे ताकि हमको नजर ना दे, ताकि मेरा पेट भरे। चूँकि वो कलम का मुसन्निफ तो है नहीं कि किताब लिखेगा, मुदर्रिस तो है नहीं कि पढ़ा करके पैसा कमाएगा। अब वह ढोल बजा के पैसा कमाता है। यह ढोल बजाने वाला वो चला है आला हजरत के खिलाफ बोलने के लिए। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आला हजरत के मसलक में सब राइट एंड रॉन्ग सबका फर्क हो गया। मैंने क्या कहा, जो बोलता है नमाज छोड़ो सिर्फ फातिहा मिलाद में लगा रहो, वो भी गुमराह हो, भटक गया वो रास्ते से। और जो बोलता है सिर्फ नमाज पढ़ो फातिहा मिलाद हराम है, वो भी अपना जहन्नम का रास्ता चुना। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत। नमाज भी होगी, फातिहा मिलाद भी होगी, नमाज भी होगी, मज़ारात की हाज़िरी भी होगी, नमाज भी होगी, 12वीं का जुलूस भी निकलेगा, नमाज भी होगी, गौसे पाक का लंगर भी बांटा जाएगा, नमाज भी होगी, मस्जिद भी जाया जाएगा, अजमेर और बंडवा शरीफ भी जाया जाएगा। वो फिर यही मसलक आला हजरत है, यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही सीधा रास्ता, यही सीधा रास्ता मसलक आला हजरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मसलक आला हजरत की रस्सी को मरते दम तक थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। सोचा था कि 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, अरे 2 बजकर अच्छा 12:30 हो गया। चलिए बहुत टाइम हो गया, बस बहुत टाइम हो गया। वो तो शायर लोगों को कहा जाता है कि एक कलाम और सुनाइए, एक कलाम और सुनाइए, एक कलाम और सुनाइए। मगर आपने साहब माशाअल्लाह तकरीर सुनने का आपने रिकॉर्ड बना दिया। लोग बदनाम करते हैं कि साहब बंगाल में लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। बंगाल में माशाअल्लाह क्या बात है, आपने बता दिया लंबी तकरीर सुनने के बाद कि हम लोग फालतू बातें नहीं सुनते हैं, हम लोग हुजूर की अच्छी नात सुनते हैं, कुरान हदीस की बात सुनते हैं। और अच्छी नात तो हम लोगों को तो आला हजरत ने सिखाया है। हम लोग तो बचपन से नात पढ़ते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम लोग तो बचपन से सुनते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम लोग तो बचपन से सुनते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। मैंने इससे कहा भी था 2 साल पहले, मैंने कहा था कि आला हजरत की नात पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि सच्चा इश्क सीने में पैदा होता है। सुभान अल्लाह। और ये नात पब्लिक को सुनाने में से ज़्यादा मुस्तफ़ा को सुनाने से फ़ायदा मिलता है। पब्लिक को सुनाने के बाद पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, अरे तुम पैसा नहीं देगा तो भागो। ये सब बात ऐसा नहीं होता है। तन्हाई में नात मुस्तफ़ा को सुनाओ। जैसे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के 2 बजे उठते थे, नात लिखते थे, नात पढ़ते थे। मुस्तफ़ा सुने, मुस्तफ़ा को खुश करने के लिए। और यहाँ मुस्तफ़ा को खुश करने के लिए थोड़ी करना है, यहाँ तो पब्लिक को खुश करने के लिए, इनसे पैसा लेने के लिए यहाँ ये करना है। और उनको बोलो तो बोलते हैं कि हसन बिन साबित की सुन्नत है। तो हसन बिन साबित किनको सुनाते थे? मुस्तफ़ा को सुनाते थे।
تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ, بند کمرے میں سناؤ, تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ. سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے, نہ جمعہ ہے, نہ تسبیح ہے, نہ درود ہے, بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی. ابھی مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے. اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں, اس کو جوڑ رہے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے, کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا, کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں, حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں, کیونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے, اللہ کے سامنے, پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں, یہ سب ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار, اللہ نے کیا کہا, حضور نے کیا کہا, یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے, ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا, اب ایسے کرنا. ایکٹنگ کر, جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دے لوگ, سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دے. بولنا ہمارا کام ہے, دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمہ نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں, صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں, حدیث پڑھیں, قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے, دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں, نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے, چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے, نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیاہ ہوتا ہے, اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ, بہت خوب. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. کبھی عالم کے پاس آئیے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے, روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے, مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے, مدرسہ کو دیکھیے, مسجد کو دیکھیے, عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی, اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے, اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے, اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے, بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے؟ کروڑوں مفتی موجود ہیں, لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے, ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار, کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے, نمازی بن رہا ہے, لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں, سب باتیں بول دیں. بس ہاتھ میں قلم ہے, موبائل ہے, چٹر کیا, بس چلا دیا, بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا, ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے, ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے, وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں, اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات. وہ نیتا سچی بات ہے, وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں مسجد, اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں یہ سر بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. صاحب جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں, نمازی بن رہے ہیں, جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے, ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو, چاہے جس طرح کی باتیں ہوں, جو بھی باتیں ہوں, ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا, اب اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے,
جب ہم کہہ دیا بھائی جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا تو یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا, جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے, بھائی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا, وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بس ہو گئی بات ختم ہو گئی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے, نہ تلاوت کا نہ درود کا نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے, تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. عالم دین کی عزت کرنے ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.